चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर टेस्ट हुआ था कल, उसी का डिस्कशन लेकर आए हुए। तो ये फर्स्ट नंबर सवाल आपको देखना है और ये सवाल को देखना है बेहतर तरीके से और समझना है। यहाँ कह रहा है कि भिन्न जो है 4/9 के अंश और हर, भिन्न बटा 4 जो है ये दिया हुआ है। भिन्न जो है 4/9 अंश और हर, क्या भाई, अंश और हर, ये आपका 4/9 अंश और हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिसका भिन्न ये आपका क्या दिया हुआ है, जिसका भिन्न आपका 1/6 हो जाए। तो कौन सी संख्या घटाई जाए, तो बताएंगे कौन सी संख्या घटाई जाए कि इसका रेशियो 1/6 हो जाएगा। तो अंश और हर में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इसको कभी भी जब भी बनाने की बात करें तो वही बस बाय ऑप्शंस बना दो। एकदम बाय ऑप्शंस बना देंगे तो आराम से क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बाय ऑप्शन देखो, अगर 3 रखते हैं, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, मतलब ऑप्शंस आपका ए सही हो गया। क्योंकि 4 में से अगर हम 3 घटाते हैं और 9 में से भी अगर 3 घटाते हैं तो ये 1/6 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बाय ऑप्शंस आपका आ गया कौन, ये आपका ए इसका सही उत्तर आ गया। मनीष कुमार गुड आफ्टरनून, प्रकाश गुड आफ्टरनून भाई, अर्पणा ए आ गया आंसर, ठीक है। 1/6 इसका सही उत्तर आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ समय नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं। सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली और 9 गेंदें रखी गई, 3 गेंदें रखी गई। एक बॉक्स था, इस बॉक्स में से 5 गेंदें और 3 गेंदें यहां पे इस बॉक्स में रखा गया था, ठीक है। 5 गेंदें और 3 गेंदें इसमें 5 और 3 गेंदें रखी गई और ये 5 पीली है, ये आपका येलो है और ये आपका क्या है, ब्लू है। उसका भाई मनीष अधिक रूप से इसमें से 2 गेंदें निकाली जाती है, 2 गेंदें उठा लिया इसमें से और 2 गेंदें उठाया तो एक ही रंग के गेंदे खोने के चुने की प्रायिकता क्या होगा, एक ही रंग के होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर एक ही रंग के अगर होता है, जैसे अगर बात करें कि अगर येलो अगर होता 2 गेंद, येलो की प्रायिकता क्या होगी, येलो की मतलब पीली की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो सबसे पहले टोटल गेंद इसमें कितना है, 8। 8 में से कितना गेंद निकाला गया, 8C2। और यहां से येलो में से कितना गेंद निकाला गया, येलो का ही गेंद निकाला। यहां पे क्या बोला, एक ही रंग की गेंदों की चुने गए प्रायिकता याद करें, मतलब 2 गेंद निकाला, 8 में से 2 गेंद निकाला। पहले मान लेते हैं कि वो गेंद येलो निकला है दोनों गेंद, तो 5C2 और टोटल 8C2 में से 5C2 निकला। तो यहां पे आ गया 4 × 5/2 और यहां पे आ गया 7 × 8/, कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया आपका कितना बार में, 2 बार में, तो 5, ये आ गया 40। अगर मान लेते हैं कि ये आपका इस बार वाई निकला, अगला बार हो सकता है कि ब्लू निकले, और ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता, अगर ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो गेंद तो 8 से 2 ही गेंद निकल रहा है टोटल में से, लेकिन अब वाइल येलो में से नहीं, अब ब्लू निकल रहा है, तो ब्लू की टोटल गेंदें कितना है, 3C2। तो ये आ गया 2 × 3/2 और यहां से आ गया कितना, 7 × 8/2। 2 से 2 कट गया और ये आपका आ गया कितना, 4। तो 3/7 = 28, ये आ गया, ठीक है भाई, 28 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझो कि यहां पे बोला कि दोनों येलो वाला और ब्लू, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, दोनों होने की प्रायिकता की बात किया, येलो और ब्लू दोनों का। तो दोनों को जोड़ देंगे, 15/14 3/28, तो ये आ गया 28 और ये आ गया 28, तो 13/28 हो जाएगा। 14 दूनी 28, तो 5 दूनी 10, तो ये आंसर आ गया 13/28, मतलब आंसर हो गया कौन, बी इसका सही आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, बी इसका सही आंसर आ गया। आपने बताया है 15 प्रभाकर कुमार 15/28 बताएं, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपका 13/28 आया, ठीक है, बात समझे कि नहीं। एक बॉक्स था, उसमें से 2 गेंद है, एक यहाँ पे येलो और ब्लू, तो येलो वाला मान लेते हैं कि दोनों गेंद येलो होने की पीली होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पीली होने की प्रोबेबिलिटी आपका 5/14 है और ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/28 है, और दोनों को हम जोड़ दिए तो ये आपका 13/28 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक।
ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ये अगला कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजा आपके बराबर होते हैं और दोनों भुजा की जो लंबाई है वो बराबर भुजा की लंबाई 15 है और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है आपका कितना, 90 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक बात बताइएगा, ये जब 90 डिग्री बन गया तो इसका एरिया क्या होता है, आप जानते हैं हाफ इंटू बेस। ये जब 90 डिग्री का बन गया तो ये 15 गुना 15, तो ये आ गया कितना, 225/2 आ गया। अगर कोई त्रिभुज की, अगर किसी त्रिभुज में अगर ये x है, ये y है और ये थीटा अगर दिया रहे, इसका एरिया कहे निकालने के लिए, तो इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये आंसर इसका आ गया, ए इसका सही उत्तर आ गया, ए इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे बोला गया है कि मान लीजिए x एक y एक छोटी सी छोटी संख्या है, x एक वैसी छोटी सी छोटी संख्या है जो किससे डिविजिबल है, 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाज्य होने पर रिमाइंडर क्या बोला है, 4 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है, 4 बचता है। यहां पे ये दे रखा है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक बोलो, रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है, ठीक है। अब यहां पे बात समझिएगा, तो यहां से कह रहा है कि रिमाइंडर 0 इतना बचता है, तो यहां से इसका एलसीएम पहले निकालो, इसका पहले एलसीएम निकालो। ये कैसी संख्या होगी जो चारों सब पांचों संख्या से डिविजिबल होगा, तो पांचों संख्या से डिविजिबल होगा तो ये मतलब एलसीएम होगा। एलसीएम किसका, इसका होगा। तो 36, 14 का यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 7 और 12 तिया 36, 9 इसमें है 8 और ये 2 आ गया। तो यहां से आपका अगर बात करें 7 14 84 आपका आ गया कितना, 14 तिया 42, 42 और 8 42, 8 आपका 50, ये आ जाएगा इसका एलसीएम, ये इसका एलसीएम आएगा। अब यहां ये बोला गया है कि वह संख्या होनी चाहिए, यहां रिमाइंडर आपका 4 बचाया गया, यहां रिमाइंडर 4 बचा गया। तो एक बात समझिएगा, तुम बहुत तरीके से समझिएगा कि जब ये 8, 9, 12, 14 और 36 से एक ऐसी संख्या x है जो पांचों संख्या से कट रहा है, वो संख्या आपका क्या हो जाएगा, 504। लेकिन कह रहा है प्रत्येक बार कितना शेषफल बच रहा है भाई, प्रत्येक बार शेषफल आपका बच रहा है 4, मतलब ये 504 + 4 ये शेषफल। अगर कहता है यहां से तो आंसर हो जाता आपका कितना, आंसर हो जाता आपका 508। लेकिन यहां पे एक लाइन जोड़ दिया है, इस लाइन को देखिएगा, ये लाइन जोड़ दिया। अगर यहीं तक अगर कहता तो आंसर हो जाता 508, लेकिन एक लाइन जोड़ दिया कि लेकिन x 11 से विभाज्य है, x जो है वो 11 से विभाज्य है। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि यहां पे 11 से विभाज्य होने का मतलब यहां पे आप कितना मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं यहां k मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 11 से भी नहीं कटेगा। 11 से अगर काटने की बात करते हैं तो यहां से 11 नहीं कटेगा, 11 × 44, 11 × 44, 6 68, 11 से नहीं कटेगा, मतलब इसका गुणज करेंगे। एक बात समझो, यहां छोड़ दो कि अगर इसका दोगुना भी करेंगे तो बताओ इससे कटना बंद होगा, नहीं, इससे कटेगा ही। 3 गुना भी करेंगे तो ये वाला अगर इससे कटना बंद होगा, नहीं बंद होगा। तो हम मानते हैं यहां से, एक बात समझिएगा, यही वाला आपका है, मानते ये संख्या आपका 11 से डिविजिबल है। 11 से जब डिविजिबल है तो 11 से देखो काटो, ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 45k + 9k/4/11, मतलब 11 से जब इसको भागा दिए तो 45k में इतना कटा, शेषफल बच गया 9k + 1। अब एक बात बताइए, ये संख्या 11 से कब कटेगा, ये 11 से कट गया क्योंकि 11 का डिविजिबल किए तो ये आपका 45k में बाहर हो गया, मतलब 45k × 11 करेंगे तो ये आपका 9 यहां से निकल जाएगा, इतना कट जाएगा। तो अब जो ये संख्या रेस्ट बचा है ये 11 से डिविजिबल कब होगा कि x का मान अगर हम 1 रखते हैं 9 4 13 नहीं कटेगा, अगर हम 2 रखते हैं 9 दूनी 18 4
22, ये 11 से पूरी तरह से कट जाएगा, ये 11 से पूरी तरह से कट जाएगा क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो जब 2 रखने पर के का मान 2 रखने पर जब 11 से पूरी तरह से कट जाएगा तो आपके पास जो मान है वो आपका ये दिया हुआ है, सॉरी 504 के प्लस 4 है और ये 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से डिविजिबल होने का मतलब के का वैल्यू 2 रखेंगे, तो जब के का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और ये आपका आ गया 0 और 5 दूनी 10। अब यहां पे इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया कितना, 1022। अब ये 1012 आपका 11 से कटेगा तो यही x जो एक संख्या, यही x एक संख्या है, यही x एक संख्या है, इसके अंकों का योग क्या होगा। 3 1 2 1 3 1 4, ये आ गया 4, इसका आंसर आ गया, समझे, 4 इसका सही आंसर आ गया। सैटरडे को 40 मार्क्स का सेट नहीं होता है ना, हाँ नयन तारा वो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपका कल जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन नहीं हो पाया था, इसलिए आज इसका डिस्कशन को हम करा रहे हैं। एक बात बताइए, क्या ये संख्या अगर इसमें के गुना कर देंगे, ये एलसीएम ये पांचों का एलसीएम इतना आया, इसमें के गुना कर देंगे, चाहे इसमें चाहे 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, क्या इससे कटना बंद हो जाएगा? कभी कटना बंद नहीं होगा और रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। अब यहाँ पे बताओ, अब ये 1012 आया, ये 8 9 12 14 36 से इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर 4 ही आएगा, ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे आंसर हो गया कितना, अंकों का योग पूछ रहा था और यही आपका जो है x का मान है और अंकों का योग आपका आ गया कितना, 4 आ गया इसका आंसर। 11 से 11 का ये मल्टीपल था, तो 11 से जब इसको काटे तो 45 के कट गया, अब ये शेषफल बच गया। अब इसमें के का वैल्यू क्या रख दें, जो 11 से कट जाएगा तो 2 रख देने पर 11 से पूरी तरह से कट जा रहा है, इसका मतलब 504 में के में 2 रख देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका 11 से मल्टीपल होगा और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखो अलजेब्रा का बेहतरीन सवाल है। देखिए यहां पे ये इक्वेशन दिया और पूछ क्या रहा है, इस पे ध्यान देना है। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, इसको हम ये कर सकते हैं, मतलब हमको हर हाल में हमको 5x और बटा में यहाँ पे प्लस 1/4x चाहिए, इससे चाहिए, ये वाला टर्म हमको चाहिए। तो कैसे लाएंगे इस बात को समझो, पहले x कॉमन लेते हैं। x जब कॉमन लेते हैं ये आ गया, तो यहां से आ गया 20x प्लस 1/x इक्वल टू उधर चल जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ पाए, यहां तक कोई दिक्कत है? हम यहां पे सबसे पहले हमको लाना है 5x और बटा में 4x, ये ना, तो यहां से पहले x कॉमन लिए तो 20x प्लस 1/x इक्वल टू, हमको चाहिए यहां कितना, 4x। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 4x चाहिए और यहाँ क्या चाहिए, 5 चाहिए। लेकिन यहाँ 20 है, यहाँ पे 20 है और हमको 4 चाहिए, तो 20 है यहाँ 4 चाहिए, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 20 है इसको, सॉरी 5 चाहिए यहाँ पे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, है ना। 1/4 इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, तो 1/4 इसको अगर गुना करेंगे तो 1/4 इसमें गुना करेंगे तो यहाँ 5x और हमको यहाँ पे देखो बटा में 4 चाहिए, 4 देखो गुना हो गया, हो जाएगा, तो ये भी 4x हो गया और ये इधर गुना होगा तो 30/4 हो जाएगा कितना, 15/2। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे सेट करने में, सेट हो पाया भाई? अगर ये सेट हो गया और हमको चाहिए स्क्वायर के रूप में, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे आ गया 25x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 4 चौक 16x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 5x इंटू 4x इक्वल टू 225/4। ये कैंसल हो गया, तो यहां से आपका आ गया, यही मान पूछ रहा था आपसे, यही मान में पूछ रहा था मेरे भाई, बताओ 225/4 और माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10/4, तो ये आंसर आ गया कितना, 215/4, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझे कि नहीं? ये आंसर आ जाएगा। कैसे इसको तोड़ना है, कैसे इसको तोड़कर इस सेट करना है, इस बात को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आंसर को ले आए और ये आ गया इसका सही उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला देखो, ये सिंपल सवाल है, कर ABC अकेले काम करता है, A B और C
अकेले काम करता है 20 डेज में और ये काम करता है 16 डेज में और ये काम करता है 30 डेज में। सॉरी, टोटल चाहिए पहले, सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, 20 16 30, 20 16 30 का एलसीएम लेंगे तो यहां पे देखने को मिला कि 30 10 30 दूनी 60 और 60 और 4, तो यहां पे आ गया कितना, ये आ जाएगा 240 आ जाएगा। क्या किसी को कोई परेशानी है मेरे भाई, 240 आ जाएगा। अब 240 को काटने के लिए 0 0 कट जाएगा, यहां से अब आ गया 12 यूनिट बराबर। 16 से काटेंगे तो 16, तो 8 तिया और 8 दूनी, तो ये आपका 15 यूनिट आ जाएगा और ये आपका 8 यूनिट आ जाएगा। क्या किसी को कोई परेशानी यहां पे। अब देखो यहां क्या बोला है, कह रहा यदि ए और बी काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन के काम छोड़कर चला गया, 4 दिन तक किया और काम छोड़कर क्या किया, चला गया। तो 4 दिन तक काम किया कौन, 4 दिन तक काम किया कौन, ए प्लस बी किया और काम छोड़कर चला गया। तो 4 दिन तक काम देखो यहाँ पे ए और बी, तो 27 27 चौका और 27 चौका 108, 108 काम किया और यहाँ पे आपका काम छोड़कर चला गया। ये रिमेनिंग वर्क है और ये रिमेनिंग वर्क काम छोड़कर चला गया। अब यह काम कौन करेगा, यह काम करेगा कौन, सी के बारे में बोला है, सी करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 8। तो टाइम ऑफ सी तो 132/8, तो यही आंसर आ जाएगा, डेज इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 16 दूनी 32 और ये आ गया इसका सही आंसर आ गया। इतना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। आसान सवाल थे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अगला बोला गया यहां पे कि ए और बी 8:9 के अनुपात में आपका यहां पे दिया हुआ परसेंट आयु दिया हुआ है, परसेंट आयु दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद इसका दिया हुआ रेशियो 19:20। ठीक है, इस बात को समझ पाए, कोई दिक्कत है भाई। मनीष सी का, मनीष का ए आ रहा है, कौन सा किसका बोले, हाँ ठीक है, पीछे वाला का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। पहले देखो, एक मिनट, ये यहां से प्रेजेंट था 9 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी 9 जुटा और इसमें भी आपका क्या जुटा, 9 जुटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कर दो, 168 और 171, 68 71 कितना का अंतर हुआ, 3 का। गुणा किए तो यहां पे आ गया 168 और 19 नमा 171, 171 68 में 3 का अंतर आया। अब देखो यहां पे अंतर गुणा करेंगे, यहां भी गुणा करेंगे, तो यहां देखो सेम है, तो सिर्फ अंतर यहां देख लो कितने का अंतर है। तो यहां पे अंतर 2 का है, तो यहां पे अंतर हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां क्या पूछा गया कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 3 वर्ष आपका क्या है, 3 वर्ष छोटा है। तो यहां पे एक बात समझिए, पहले बी का उम्र निकालते हैं, तो बी का उम्र निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 9 यूनिट का मान निकालना है, तो 9 गुना 6 करेंगे, तो 9 छक 54, ये 54 वर्ष का था लेकिन 3 साल ये छोटा है, तो ये सी आपका कितना हो जाएगा, 51 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, 51 नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब सेकेंड मेथड ये भी काम कर सकता है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो ये 8x और ये 9x, तो ये 9 साल बड़ा, ये भी 9 साल बड़ा, क्योंकि 9 साल बाद इसका रेशियो 9:21 है। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लेना और जो कह रहा है पुट करके आप आंसर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग।
ठीक है, एक एक बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है एक एक, बहुत अच्छी बात है, सबका एक एक आ रहा है। चलिए अब इसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां क्या कर सकते हैं, चलिए अगर हम थीटा बराबर जैसे 45 रखेंगे तो 45 दूनी यहां 90 आ जाता है और सेक 90 हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि यहां पे दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझिएगा। सेक 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1, और यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहां रूट लगा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा कितना, टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर ज्योमेट्री कब होता है? ज्योमेट्री सुबह मॉर्निंग में होता है भाई, मॉर्निंग में होता है। ठीक है, मॉर्निंग में होता है। अब देखिए यहां से ये हाफ है, हम थीटा बराबर 45 भी रख सकते थे, लेकिन यहां 45 रखने पर 45 दूनी 90 ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां से एक बात समझिएगा कि कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट को भी आप चेंज कर दो, सभी को चेंज कर दो, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा। इसको लिखेंगे, इसको भी चेंज कर देते हैं, cos 2 में तो cos थीटा के रूप में लिखेंगे, एंगल इसका थीटा के रूप में होगा, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि जब तक हम सभी टर्म को एक जैसा नहीं लिख लेंगे तब तक इसका सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से अगर हम देखते हैं, एक बात समझिएगा, एलसीएम लिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया, 2 तो कॉमन में है, तो साइन उधर जाके होगा, इधर कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस में हो जाएगा, ये आ गया। एक बात बताइएगा, ये वाला आपका क्या वैल्यू आता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे इसको, कॉस 2 थीटा, और इसको क्या बोलेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। बहुत बढ़िया, यहां से आंसर आ गया। अब एक बात बताइएगा, इसको अब सॉल्व करते हैं, ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, और देखिए सॉल्व कैसे होता है। अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर जाके गुणा होगा तो यहां पे आपका बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप फिर से हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, और यहां से आप लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। क्या कोई दिक्कत यहां तक? बोल दो मेरे भाई। अब देखो cos 2 थीटा, एक cos थीटा कैंसल, और 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आपका sin 2 थीटा कैंसल, cos 2 थीटा कैंसल, आंसर आ गया आपका कितना, एक आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। अगर यहां पे अगर बता पाए कि कहीं पे अगर प्रॉब्लम रहा होगा तो थोड़ा सा बताएंगे। जैसे इसको किए, ये सॉल्व किए, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो यहां पे आ गया ओनली 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये बटा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम cos थीटा ही रख दिए, सिर्फ सॉल्यूशन करने के लिए इसको हम तोड़े थे, और जब ये आ गया अब 10 को हम कर दिए sin थीटा बाय cos थीटा, और ये ऑलरेडी cos 2 थीटा sin थीटा, तो यहां से एक बात बताइए, cos थीटा, एक cos थीटा कैंसल, तो यहां बच गया 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, sin 2 थीटा और cos थीटा, तो cos 2 थीटा कैंसल, sin 2 थीटा कैंसल, ये आंसर आ गया, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये कर लेंगे। उसके बाद यहां पे आप कोई भी एंगल रख सकते हैं, उसके बाद 45 डिग्री तो आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहां पे 45 डिग्री रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना इनफाइनाइट। आप थीटा बराबर 30 डिग्री भी रख सकते हैं, थीटा बराबर आप 60 डिग्री भी रख सकते हैं, आप जो भी मान रखेंगे ये रख सकते हैं दोनों में, ये दोनों में आप कोई भी पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और देख लेंगे, ये चीज आपको खुद कर लेना मेरे भाई, ये खुद कर लेना और ये अपने कर आंसर निकाल लेना। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगले सवाल देखो, ये बेहतरीन सवाल है। कह रहा है यहां पे, कह रहा है कि एबीसी एक आपका ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, एंगल बी और ए का समद्विभाजक, ए और बी का एंगल समद्विभाजक, ये एंगल समद्विभाजक है,
जो कहां मिला है, ओ पे मिला है, ओ पे मिला है, ठीक है, ओ पे मिला है। और BOC मान लेते हैं कि इसका भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी मान लेते हैं कि सी का भी एंगल बाइसेक्टर, मानते हैं हम अपने मन से माना कि एंगल इसका, इस एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ओ पे मिला होगा और इसका एंगल दे रखा है कितना, 108 दे रखा है। कितना दे रखा है, 108। और एंगल बाइसेक्टर याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर जब भी एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है, इस बात को समझिएगा, ये एंगल होता है 90 प्लस a/2 इक्वल टू 108। 108 होता है तो एंगल बाई 2, ये ए का मान निकल जाएगा यहां से, उधर चल गया 18 चल गया ना, 90 18, ठीक है 18, और यहाँ पे एंगल ए आ जाएगा 18 दूनी 36, मतलब ये 36 होगा, ये टोटल आपका 36 होगा, लेकिन ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये 18, ये 18 और ये भी 18 होगा। तो पूछ क्या रहा है, BAO, तो ये आपका ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये आंसर हो जाएगा 18, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सही उत्तर आ जाएगा 18 इज द राइट आंसर, 18 इसका सही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई परेशानी अगर है तो बता सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा और ये आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, कहा कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, A है, B और C एक ट्रायंगल है, AB और BC पर, AB और BC पर, AB और BC पर भुजा, AB D और BC पर भुजा E। यह है बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DE ये वाला और ये वाला आपका क्या है, DE और AC समानांतर है। AD का मान आपका 3 है और AB का मान 8 है। AB का मान 8 है, ये 3 के रेशियो में, तो ये आपका 5 के रेशियो में होगा। तो यहां पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है त्रिभुज BDE और चतुर्भुज DECA पूछ। कितना आप लोग का आंसर आया बताएंगे भाई, कितना आप लोग का आंसर आ रहा है बताओ, क्या आंसर आ रहा है आप लोग को बताओ। यहां पे ई आ रहा, चलिए बहुत बढ़िया। देखो आंसर यहां पे ये देखिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल, अगर AC और एक ही त्रिभुज में AC के पैरेलल अगर DE है लाइन अगर दिया हुआ पैरेलल है, तो याद रखिएगा थेल्सपरी में से ये कहना है कि ये त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल दोनों त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज ये वाला की बात किया गया और बड़े त्रिभुज ये वाला, तो ये वाला एंगल दोनों बराबर है और ये एंगल, यहाँ एंगल दोनों बराबर होगा और ये एंगल आपके बराबर होंगे। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब ये त्रिभुज BDE और त्रिभुज आपका ABC, ये आपका दोनों त्रिभुज समरूप है। जब ये समरूप है तो आप कह सकते हैं क्या, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यह एरिया पूछा है तो ध्यान रखिएगा 8 है, तो ये 8 है तो पूरे का एरिया हो जाएगा 8 64, मतलब ये 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, मतलब ये पूरे त्रिभुज का एरिया 64, और ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। तो यहां पूछा गया BDE, मतलब ये 25 हो जाएगा और ये टोटल का आपका हो गया 64, तो 64 में से 25 चल जाएगा, 64 में से अगर 25 चल गया तो ये आपका आ गया कितना, 64 में से 25 चल गया तो ये आपका आ गया यहाँ पे 5 3 39, मतलब रेशियो आ जाएगा 25:39, इसका सही आंसर आ रहा है। मनीष कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है, तो क्या अब बना, बोलो मेरे भाई। हम जानते हैं ये त्रिभुज अगर दोनों समरूप हो गया तो ये बड़े त्रिभुज का एरिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका साइड आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, ये पूरे का होगा, तो छोटे त्रिभुज दोनों समरूप है तो इसके 5 का स्क्वायर 25, ये एरिया बन जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत अगर किसी को तो बताइएगा। देखो साइन 64, साइन स्क्वायर 64 डिग्री, और यहां पे भी अगर हम साइन 26 को लिख सकते हैं कॉस 64, और कॉस स्क्वायर 64 और कॉस, यहाँ कॉस 64 और कॉस 64 हो गया, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस स्क्वायर 64
प्लस, देखो क्या हम कौशिक को चेंज कर सकते हैं? सेक आपका 43 डिग्री, तो ये वाला आपका कट गया और ये आपका टोटल आपका 1 आ गया, तो 1 + 2 ये आ गया 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है भाई, सी इसका सही आंसर आ गया। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आयतन उसके लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। सबसे पहले इस लाइन को देखिएगा, ये लाइन क्या बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आयतन जो होता है 1/3 पाई r² और ये आपका h है। ठीक है, और उसकी लंबवृत्तीय बेलन का आपका जो है बेलन, तो यहाँ r माने तो यहाँ बड़ी r मान लो, यहाँ छोटी h माने तो यहाँ h मान लो। इसका आयतन इसके आयतन के बराबर है, जहां जिसकी ऊंचाई मतलब ये बेलन की ऊंचाई दे रखा है, और त्रिज्या, आधार का व्यास 30 है तो त्रिज्या, ये व्यास अगर 30 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई? बढ़िया, 15। यहां से 15 का स्क्वायर और गुणा क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर और h हो गया कितना? 27, और ये 1/3 आए, r रहने देते हैं, इसका h पूछ रहा है, h यहां दिया हुआ है कितना? ये दोनों बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और पाई से पाई जब कैंसिल, उमा कुमारी गुड आफ्टरनून। देखो, जब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहां से देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो r² बराबर हो जाएगा 15 15 225, 27 और ये 3 ऊपर चल जाएगा 3, 25 नमा, तो 9 × 27 × 27, r² 27 × 27 है, तो r बराबर कितना हो गया? 27। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आधार का व्यास, तो इसका आधार का व्यास पूछ रहा है, तो व्यास हो जाएगा 27 × 20 का सही आंसर आ गया। फुल टेस्ट का 250 शायद, पता नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, आप फोन करके पूछ लेंगे ऑफिस में भाई। ठीक है, मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। 250 साइड सेट होता है आपका फुल टेस्ट, सैटरडे और संडे दोनों दिन होते हैं, तो वो कर सकते हैं। एक बात समझिएगा कि 2500 मीटर एक वृत्ताकार एक पार्क है, ये टोटल आपका 2500 एरिया है। एक बिंदु यहां पे स्टार्टिंग बिंदु ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला 37 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर चाल विपरीत दिशाओं की ओर चलना स्टार्ट किया। महिला इधर से चलना स्टार्ट किया, वुमेन, और मेल इधर से चलना स्टार्ट किया, और मेल इधर से चलना स्टार्ट किया, तो इसकी चाल था 37 किलोमीटर पर आवर, और महिला इधर से चलना स्टार्ट किया, तो इसकी चाल था 35 किलोमीटर। तो यहां पूछ रहा है कि दौड़ शुरू होने में कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। इधर से दौड़ना स्टार्ट किया, कहीं पे जाके मिलेगा, तो यहां पे हमको सेकंड में मिनट में पूछ रहा है। तो ये चाल, ये आपका जो दूरी है, ये आपका दूरी 2500 मीटर का दिया हुआ है। ये जो रेस ट्रैक है वो 2500 मीटर का है, तो मीटर में, तो इसको भी मीटर में लाना, मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। तो 37 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18, और इसको 5/18। एक बात समझिएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है? स्पीड आपका जुट जाता है। तो स्पीड देखिएगा, इसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड जुट जाएगा। तो देखिए, इसका दोनों को जोड़े अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा, तो चाल क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। सेशन 5 नहीं दे रहा है गुरुजी, क्यों? सेशन 5 तो ही है, सेशन 5 ही चल रहा होगा। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाएगा, तो ये दोनों चाल को जोड़ो, तो ये दोनों चाल को अगर जोड़ते हैं तो यहां पे आ जाएगा 7 5 12, 3 3 6 1 72, 35 70 और 72,
72 गुणा 5/18। एक मिनट, इसको अगर जोड़ते हैं तो बटा 18 और 5 5 कॉमन है, तो 5 5 कॉमन है तो गुणा कर दिए, और 35 और 37 ये आपका कितना हो गया 72। 35 और 37 ये कितना हो गया 35 और 37, 5 5 कॉमन दिए, दोनों जुड़ जाएगा और 72 आ गया। तो 18 चौका 72, 5 चौक 20। तो यहां से एक बात समझेंगे, 520 आ गया। तो यहां से आप बात समझेंगे कि यहाँ पे इतना मीटर पर सेकंड है और इतना चलना है, तो यहां से इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो समय देखिए, कहीं देख लो, कहीं लिख लो, समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा 4। 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया मिनट में, ये आपका किस में आ गया सेकंड में। सेकंड में करो, इसको सेकंड में डिवाइड करेंगे तो ये 125 सेकंड हो गया, और 125 सेकंड मतलब ये आ गया कितना 2 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। 2 मिनट 5 सेकंड, सॉरी 2 मिनट 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया। ठीक ना, अगला कह रहा है यहां पे 6 अंकों वाली संख्या है, 6 अंकों वाली संख्या है, और ये एक्स वाई जेड है, और यह संख्या आपके डिविजुअल है 7 11 और 13 से। तो 7 11 13 से अगर जब डिविजुअल होगा, याद रखिएगा 7 11 और 13 से कोई संख्या अगर डिविजुअल होगा, तो अगर ये संख्या कोई डिविजुअल होगा तो वो इस तरीके से होगा जैसे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अगर 6 संख्या कि 6 अंकों की संख्या डबल डिजिट आपका रिपीटेशन करे, जैसे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई या एक्स वाई जेड, यही दोनों संख्या आपका, यही संख्या आपका क्या होगा डिवाइड होगा। इस बात को ध्यान रखना, यही संख्या आपका डिवाइड होगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड, और यही संख्या आपके डिवाइड होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी 7 11 13 से अगर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये आपका 749 है, ये 479 है, तो ये भी आपका 479 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये अगर 7 और 11 और 13 से अगर कोई संख्या डिविजल होगा तो ये दो तरीके से शेड्यूल बनेगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, मतलब 2 2 3 2 3 2 3। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरीके से आपका 6 अंकों की संख्या होंगी, तभी वो आपका डिविजुअल होगा। इसका मतलब ये 479 है तो ये भी 479 है, तीन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, और ये 6 डिजिट तक होगा। 479 तो ये भी 479, ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, y प्लस जेड बटा x। तो y प्लस जेड कितना होगा, y जेड 9 7 16 और बटा 4, तो 9 7 16 का बटा 4 कर देंगे तो कितना आ गया 4। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये शेड्यूल बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे ये आ गया, चलिए आगे। यदि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया, इसका आयतन कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर 1386। एक और यहां पे होगा, ये भी होगा, जैसे x x x x x x, ये 6 डिजिट का भी वो भी कटेगा, ठीक है ना, वो भी कटेगा, ठीक है भाई। अब यहां से क्या बोला गया है, सबसे पहले यहां से r का वैल्यू निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इस बात को देखेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए इस बात को देखेंगे, 6 दूनी 12 6 तिया 18,
ये काटते हैं 22 से, तो 22 से कटेगा ये 6 बार में 132, और 132 अगर कट गया और फिर बचेगा 6, तो 22 तिया 66, ये कट जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर हो जाएगा 63 इंटू 7/4। तो यहां से आर का जो वैल्यू होगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये आ जाएगा 63 गुना, ये 63 को 9 गुना 7, तो 9 गुना 7 होगा तो 9 का आपका हो जाएगा 3, और ये 7 गुना 7 7 हो जाएगा, और 2 7 21/2, आर का मान आ गया 21/2। चलिए ये आ गया। अब कह रहा है यहां से इसका आयतन क्या होगा, तो हम जानते हैं गोला का जो आयतन होता है, ये जो गोला का आयतन होता है, तो गोला का आयतन होता है आपका 4/3 पाई 22/7 आर क्यू, मतलब 21/2 और 21/2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां से आप काट दो 2 दूनी 4, यहां से खत्म हो गया, ये 11 खत्म हो गया, ये 7 तिया 21, ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया। तो 441 गुणा 11 करेंगे तो ये आपका 1 आ गया, 4 1 5 आ गया, 4 4 8 आ गया, और यहाँ 4 आ गया। तो यही आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आ गया इसका सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए यहां पे बोला कि भाग्य संबंधित एक प्रश्न में भाजक भागफल को 6 गुना शेषफल के 3 गुना के बराबर है। तो यहां एक बात समझिएगा कि भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है ना, क्लियर है। चलिए अब देखो यहां से एक बात समझिएगा, है ना, यहां से बात समझिए, इसका इंग्लिश कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजर। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजर, और सॉरी इंग्लिश में इसको डिविजर बोलते हैं। हाँ ठीक है, डिविजर और क्वोशिएंट, और यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। करेक्ट शेषफल आपका 40 है। ठीक है, शेषफल 40 है। उसके बाद क्या बोला गया, करेक्ट कि शेषफल का 3 गुना है। कौन, भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, मतलब शेषफल का ये आपका कितना गुना है, 3 गुना है। और किसका है, शेषफल का 3 गुना है, और ये कह रहा है इसका भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 6 गुना है। तो बस आराम से निकल जाएगा। देखिएगा ये 40 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये इसका 6 गुना है, तो ये इसका वापस जाएगा तो 1/6 हुआ, इसका 1/6 करेंगे तो ये कितना आएगा, 20। क्या कोई दिक्कत है, और ये 40 था, इसका 3 गुना तो 120, और ये भागफल का 6 गुना भाजक है, तो ये 6 गुना करेंगे तो वापस जाएंगे तो 1/6 करेंगे, तो ये आ गया 12 दूनी 24, तो ये 2400 प्लस 40, तो यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो 2440 इसका सही उत्तर आएगा, 4000 सही उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रवीण कुमार का आ गया है, और किसी का, अब यहां पे एक बात समझिए, ये बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि 2 खंबे जिनकी ऊंचाई, 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाई क्या है, जिनकी ऊंचाई आपका दे रखा है कितना, ये एक 60 है, और एक आपका खंबा इससे छोटा होगा, और ये कह रहा है खंबा कितना है, 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि चोटियों की रस्सी से जोड़ा जाता है। ये जो इसकी चोटी है, इसकी जो चोटी है, इसको क्या किया गया है, रस्सी से जोड़ दिया गया, इसकी चोटी को मिला दिया और जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ दिया। यहां से एक बात समझिएगा, इसको इसी पैरेलल लाइन पर खींच देते हैं, इसके समानांतर एक खींच देते हैं इसको लाइन। ठीक है, यदि रस्सी 36 के साथ कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है भाई, जिसका स्पर्श रेखा आपका 5/9, ये कोण बनाती है
थीटा। स्पर्श रेखा मतलब होता है कि टेन थीटा बराबर होता है 5/9। तो 5/9 है, इसका कहने का मतलब ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो ये 5/9 करेंगे तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, बात समझेंगे नहीं? ये जो रस्सी है 36 तल से थीटा 36 तल से थीटा एंगल बनाता है और यही टेन थीटा बराबर 5/9 दिया। यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा की बात किया, स्पर्श रेखा मतलब वही टेंजेंट वाला। तो इस बात को समझिए, ये 5/9 रेशियो में है। तो यहां से टोटल मान आपका देखने को मिला ये 60 है, तो ये 35, तो ये भी 35 होगा, ये 35, तो ये आपका कितना होगा, यहां से यहां 25 होगा। तो यहाँ 5 यूनिट बराबर 25, तो 9 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45। 5 यूनिट बराबर 25 मतलब 1 यूनिट बराबर 5, तो 9 यूनिट बराबर 45, मतलब दोनों खंबे के बीच की दूरी जो हो गया वो 45 मीटर का। तो आंसर आ गया 45, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, प्रवीण कुमार सही जवाब दिए हैं कि रिजल्ट हुआ परिणाम की, समाज सोसाइटी आपको सिर्फ परिणाम देखना चाहता है। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस परिणाम आपका अगर आ गया, आप चाहे पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, अगर परिणाम आ गया तो वही समाज आपको कहेगा, परिणाम आने से पहले वही समाज कहेगा कि सिर्फ लफुआ करता है, घूमता है, पढ़ता लिखता नहीं है। लेकिन परिणाम आने के बाद वही आदमी चेंज हो जाएगा और बोलेगा हमको तो विश्वास था कि तुम पढ़ता था और मुझे पूरी फुल्ली विश्वास था कि तुम कुछ करेगा। जो परिणाम से पहले आपकी बातों को आपके कैरेक्टर पर दाग लगाता था और कैरेक्टर का वही परिणाम के बाद कैरेक्टर को बोलता बहुत अच्छा है, आप हमको लगता था और हम सभी के पास बोलते थे कि आप कुछ करेंगे, तुम कुछ करोगे। लेकिन वही चीज समाज आपको सिर्फ परिणाम देखना चाहता है और कुछ नहीं देखना चाहता है। ठीक है, आप परिणाम अगर दे दिए तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो महान है, आपको कुछ आता है ना आता उससे कोई मतलब नहीं, परिणाम आपका देखना चाहता है। सोसाइटी सब लोग देखना चाहता है, मम्मी पापा सब लोग, भाई बहन सब लोग देखना चाहता है। परिणाम आपका आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मतलब आप बेरोजगार हैं और आपके कोई लायक नहीं, आपका इज्जत भी, समाज में कोई इज्जत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। दो संख्याओं का गुणनफल आपका 225 है, एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो 45 पंचे ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे दो संख्या है, पहला और दूसरा 225, और एक संख्या आपका दिया हुआ है अगर 45, तो दूसरा संख्या आपका जो हो जाएगा वो कितना होगा, 45, क्योंकि इसको दोनों का गुणनफल 225 आना चाहिए। तो 5 इसका सही आंसर होगा, 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरी तरह से जान अपने जीवन को लगा दो। बस तैयारी 4, अगर तैयारी 3 में जिसका हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है नहीं, अगर सस्पेंस में कि होगा कि नहीं होगा, पूरी तरह से लगा दो। इस बार झोंक दो अपने आप को, इस बार अपने रिजल्ट के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने वो दाग मिटाने के लिए जो दाग आपको सोसाइटी, आपके समाज दिया है, उस चीज से उभरने के लिए बस मेहनत करो। ये सवाल एक बार नहीं बहुतों बार ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल आपका सदाबहार है, हर जगह ये अपनी जगह बना लेती है। ये सवाल में यह ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे बोला गया है क्या कि a + b + c + d ये अगर 2 है, यहां पे मैक्सिमम मान पूछा गया है, इसका मैक्सिमम मान पूछने का मतलब क्या हुआ कि a b c d का मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ मान होना चाहिए। अगर हम यहां पे बोलते हैं मैक्सिमम a b c d का मैक्सिमम मान होना चाहिए, तो आप मैक्सिमम मान क्या रखेंगे, यहां 2 है तो मैक्सिमम मान यहां पे ये रख सकते हैं। देखो ये 2 है, एक बात बताइएगा, a + b अगर 1 है तो आप क्या कहेंगे, इसका मैक्सिमम a b का मैक्सिमम मान क्या होगा, a और b का मैक्सिमम, दोनों का मैक्सिमम मान होना चाहिए। कहिएगा 1/2 और 1/2 ये जोड़ेंगे सर, ये आ जाएगा। अगर कहेंगे कि a + b + c ये 1 है सर, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम तीनों का मैक्सिमम मान होना चाहिए, ये नहीं कि एक का मैक्सिमम, तीनों का मैक्सिमम मान होना चाहिए। कहिए सर 1/3 ये 1/3, तो 1/3 जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम मान ये होगा। तो यहां पे 2 है,
इसका मतलब ये 1/2, ये 1/2 प्लस 1 बनाता है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा 2। मतलब ए का मैक्सिमम मान, बी का मैक्सिमम मान, सी का मैक्सिमम मान, डी का मैक्सिमम मान, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू मैक्सिमम मान आप क्या रख सकते हैं 1/2, क्योंकि तीनों का आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, जीरो नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से देखो क्या करेंगे 1/2 करेंगे तो 2 का 2 3, मतलब ये 3/2 3/2 3/2 3/2, तो ये आ गया कितना 81 और ये आ गया 16। तो 20 का सही आंसर आ गया, 20 का सही आंसर आ गया। ठीक है भाई, 20 का सही आंसर आ गया। कोई दिक्कत? गुड इवनिंग श्रवण कुमार, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए अगली बात करते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 100। ये समलंब चतुर्भुज, इसका एरिया 6 दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का समांतर भुजा आपका ये दिया हुआ है। इसके बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी मतलब हमेशा 90 डिग्री होगा, सीधा होगा, ये दिया हुआ है। अगर दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, तो हम जानते हैं इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ये L है और ये B है, ये हाइट। H का मान दे रखा है कितना, और इसका पूरे का एरिया दे रखा है आपका, ये कैंसिल हो गया, L प्लस B हो गया उधर जाके, B इसका सही आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, B इसका सही आंसर आ गया। अंजलि, प्रवीण, मनीष, ठीक है, और श्रवण का भी आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तरह के एक घनाकार कक्ष के एक क्लास है और वो घनाकार है, उसका फर्श का क्षेत्रफल जब घनाकार है तो उसका जो फर्श होगा वह एक वर्गाकार होगा। तो फर्श यहां पे अगर बात करें तो यह मान लेते हैं कि ये एक घनाकार है, एक कक्ष है, क्लास है ए। इसका जो सतह का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा a², और यही दिया 192। तो a बराबर हो जाएगा 64 गुना 3 करेंगे, 64 का रूट निकल जाएगा 8√3, मतलब a का मान आ गया 8√3। ये भुजा आ गया किसका इस घनाकार की जो भुजा की लेंथ है वो आ गया 8√3, और सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, सभी बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। इस कमरे में सबसे लंबी छड़ी रखने वाली, याद रखिएगा, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो होगी वो विकर्ण होगा, और इसका विकर्ण जो होता है, इसका जो विकर्ण की लंबाई होता है वो a√3 होता है। a का मान आपका 8√3 है, और यहां से √3 गुना करेंगे तो ये आ गया कितना 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 24 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्रभाकर, ठीक है, हाँ ठीक है। इसका डायगोनल जो होगा वो डायगोनल क्या होगा, वो डायगोनल आपका ये होता है a√3 होता है। ठीक है, a रूट क्या होता है 3 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को देखते हैं। देखो यहां पे क्या बोला गया, इस बात को देखिएगा। यहां बोला गया कि 45 विद्यार्थियों की औसत अंक 66 पाया गया। ठीक है, 66 पाया गया, लेकिन हुआ क्या, इस बात को देखिएगा। 2 विद्यार्थी का अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 जोड़ दिया गया। मतलब यहां पे बोला गया कि 2 विद्यार्थी जिसका अंक 2 विद्यार्थी, पहला और ये दूसरा, जिसका सही अंक था आपका कितना 82 और इसका था कितना 46, लेकिन गलती से क्या हुआ, गलती से ये 28 ले लिया इसके जगह पर, और इसके जगह पर 64 ले लिया। एक बात बताइएगा कि आपका एक बात बताइएगा कि सही देखो, सही कितना लिया गया है,
सही कितना लिया गया इसकी बात करते हैं। सही अगर सही दिख रहता तो कितना दोनों का अंक रहता, 6 2 8 8 4। अगर गलती लिया गया तो गलती 8 4 12 6 2 8 92। एक बात बताइएगा कि यहां पे जो 45 से विद्यार्थियों का जो औसत अंक लिया गया है इसमें गलती ऐड है, गलती ऐड है मेरे भाई। जब गलती ऐड है तो ये गलती वाला यहां पे 92 वाला ऐड होगा, लेकिन हमको चाहिए इतना ज्यादा। तो कितना ज्यादा है भाई बताओ, 36 ज्यादा लेना पड़ेगा। मतलब ये वाला गलती वाला ऐड है लेकिन हमको सही चाहिए, तो गलती से 92 ऐड हुआ होगा दोनों मिलाकर, लेकिन ये 128 है तो कितना ज्यादा और लेना पड़ेगा, तो 36 ज्यादा लेना पड़ेगा। और ये एवरेज, तो ये भी एवरेज कितने लोगों के लिए, 45 लोगों के लिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यहां पे आंसर आ गया 9 चौक 36, 9 पचे 45, तो यहां से आ गया 66 सही 4/5, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया या 66 सही, ये आ जाएगा आंसर सी, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा भाई, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, या अगर बेसिक बताते हैं तो बेसिक ध्यान रखिएगा क्या करना पड़ेगा। बेसिक यहां ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा, 45 विद्यार्थियों का 66 है, इसमें से किसको लिया गया था भाई, 2 विद्यार्थी, ये लेना था आपको कौन, 82 प्लस 46, लेकिन गलती से ले लिया गया था क्या, तो गलती वाले को हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। तो अब जो बचा है वो 45 विद्यार्थियों का है, तो निकाल लो इसको, यही आंसर आ जाएगा। ये बेसिक है और ये शॉर्टकट है, दोनों तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश की है और ये आए। प्रवीण कुमार आपका गलत है, 67.2 नहीं होगा, नहीं होगा, देख लो मेरे भाई, 67.2 नहीं होगा, देख लीजिए। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे ए और बी के इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3। एक मिनट, पानी, ठीक है, इसका ठीक है। अब देखिए यहां से एक बात समझिएगा, इसका जो खर्च है मतलब एक्सपेंडिचर है, वो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा कि जो कमाता है, जो एक कमाता है उसका एक व्यय जो है उसकी इनकम का 5/12 है। मतलब इसका मतलब जो एक कमाता है उसका 5/12 करेंगे तो वो कमाए, मतलब उसका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, इस बात को ये बोला गया है। तो यहां से एक बात समझिएगा, इसका भी 5/12 करेंगे और इसका कितना करेंगे 7/15, तो 15 और 12 से कट जाने वाला संख्या एक बताओ तो वो 60 होगा। तो 60 होगा, इसका मतलब यहां 60 लाने के लिए यहां 60 गुना कर दो, यहां भी 60, यहां भी 60। क्यों किए, क्यों किए, इसका वजह क्या है, क्योंकि इसका वजह यह है कि हम यहां पे रेशियो में कुछ भी गुना कर सकते हैं, लेकिन अब जब यहां से हम करेंगे इसका इनकम का 5/12 करेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा 5/12, पॉइंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट यहां करेंगे 12 पंचे 60, 5 पचे 25, चौका 100, एक्सपेंडिचर हो गया कितना 100 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक, यहां भी 60 इसलिए गुना किए क्योंकि जो फ्रैक्शन है खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में 12 और 15 इसका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 60 गुना कर दिए दोनों में, तो पॉइंट से हम क्या दूर, पॉइंट से एकदम खत्म हो जाएगा, पॉइंट नहीं आएगा। ये 7/15, तो 15 चौका 7, 7 चौका 28, 84, ये आपका एक्सपेंडिचर 84 आ गया। अब देखो सवाल क्या कर रहा है, 84 आ गया। अब सवाल देखो यहां क्या बोला गया है, करेक्ट सवाल में उनके व्यय का अंतर 4500 है, किसके व्यय का अंतर, ए और बी के, तो ए और बी के व्यय का अंतर देखो यहां कितना है 16, और यही 16 बराबर दे रखा है 4500। निकालना किसको है भाई, निकालना बी का आय कितना होगा,
तो बी का आया हो गया 6×18 100। तो दिक्कत गड़बड़ किएगा 6×18 ठीक है ठीक। तो यहां से आपका देखिए कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 से इसको कटाएंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये आपका हो गया कितना 45। अब ये 4 से जब कटेगा तो 4 से जब कटेगा तो ये आपका 4×25 मतलब 45 गुना यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहां से 45 गुना 45 करेंगे तो 5 चौक 20 और ये 25 और गुना ये 25 आ जाएगा। तो आंसर बताएंगे इसको गुणनफल गुना करने पर क्या यही आंसर आएगा, बताएंगे क्या यही आंसर आएगा। 20 का सही आंसर आ गया। क्लियर है, 20 का सही आंसर। नयनतारा 67.52 नहीं होगा, देख लो 67.2 नहीं होगा। ठीक है, आपने ये इसका 67.2 बता रहा है, 67.2 नहीं होगा, ये वाला होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल, जब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया कितना 30%, ये 100 था 130 हो गया, मतलब ये पूर्व की और ये वृद्धि के बाद का अगर बात करें ये इतना हो गया। चीनी की खर्च में केवल खर्च की अगर बात करें तो खर्च केवल आपका कितना हो गया 12% बढ़ा 100। एक बात बताओ कि हम जानते हैं खर्च बराबर जो होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुना एक्सपेंडिचर बराबर होता है ना, वैल्यू इनटू आपका कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो यहां पे एक बात बताइए, खर्च में मूल्य और खपत दोनों है, तो हमको चाहिए पहले खपत चाहिए। तो खपत बराबर क्या होगा, खर्च को मूल्य से डिवाइड कर देंगे, खर्च को मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो ये कट गया, तो ये आपका आ गया 130:112। ये क्या चीज का आया, देखो यहां पे कह रहा है उस किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसका व्यय का स्तर समान बनाए रखे, जिसका उसका खर्च का स्तर समान बनाए रखे। तो कितना, पहले खपत इतना करता था, अब खपत 112 कर रहा है, तो कितने की कमी कर रहा है, 18 की कमी कर रहा है 120 गुणा क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका 0 से 0 कट गया और यहां पे आ गया 100, तो ये आपका आ गया इतना, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा भाई, बी आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात कोई दिक्कत यहां तक। आप ऐसे भी कर सकते थे कि मान लेते हैं कि इसका खर्च 100 रहा होगा, खर्च इसमें मूल्य और खपत दोनों रहा होगा, 30% बढ़ाया तो मूल्य 30% बढ़ेगा तो खर्च भी 30% बढ़ेगा, लेकिन कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, सिर्फ 12% बढ़ा। अब 100 ना 112 हो जाएगा, तो कितना का कमी हुआ 18 का कमी हुआ, किससे 130 से। खपत ये वाला प्रारंभिक हो जाएगा और ये आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बना के इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, पहले मूल्य को बढ़ाया अब खपत को घटाएगा तो खपत के लिए प्रारंभिक हो जाएगा, खपत के लिए प्रारंभिक हो जाएगा और खपत के लिए बाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप इस इतने ही एक ही लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका काम है, आप किसको समझ पाते हैं और किसको ये कर पाते हैं, ये आपके काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर बताएंगे ये क्या आएगा। कह रहा कि 900 रुपया में एक वस्तु को खरीदकर 25% के लाभ पर बी को बेच दिया। ए ने खरीदा था 900 रुपया में और बी को बेच दिया कितना 25% लाभ पर। तो देखिएगा ए है और बी, इसके पास 100 रुपया था, 25% लाभ पर बेचा,
तो 100 सॉरी ये 900 रुपया में खरीदा था, इसको बेच दिया 25% लाभ पे, तो 25% को लिख सकते हैं 5/4। 125% लिखेंगे तो 5/4, तो 5/4 इसको जब काटेंगे तो 25 गुना 9 मतलब ये आ गया 225, तो यहां से आ गया 1125। ठीक है, 1125 मतलब हम कह सकते हैं कि ए का एसपी बी के सीपी के बराबर है। ए ने इसको बेचा, ए ने इसको बेचा, तो ए के लिए ए के लिए एसपी और बी के लिए क्या होगा, सीपी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्या बोला गया। बी ने किसको बेचा, बी ने फिर सी को बेचा, बी ने फिर सी को बेचा, और बी ने जब सी को बेचा तो कह रहा है कि सी को जब बेचा बी ने तो 1350 रुपया में बेचता है, जिसमें 10% की हानि होती है। तो देखो 1350 रुपया में जब बेचा तो 1300 रुपया 50 में बेचा, मतलब इसके लिए एसपी हुआ, लेकिन सीपी के लिए सी के लिए सीपी क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो यहां से 10% मतलब 90 गुना 100, तो सी के लिए सीपी क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो सी के लिए सीपी हो जाएगा 0 से 0 और ये कट जाएगा 15 नंबर 135 मतलब 1500। बी कुमार, हेलो हेलो भाई, क्या हाल है बताएंगे भाई। अब बताओ कि बी ने खरीदा था इतना में और बी ने इसको बेचा था कितना, 1500 रुपया में। तो एक बात बताइए बी का लाभ प्रतिशत कितना हुआ, बी खरीदा था इतना में और इतना, यहां सी इसको खरीदा 1500 मतलब बेचा है 1500 में, बी के लिए एसपी और सी के लिए सीपी, तो कितने का मुनाफा हुआ मेरे भाई, तो मुनाफा हुआ आपका 275 का मुनाफा हुआ, 200 आपका 75 का मुनाफा हुआ, और ये कितने कितने से 1125 से, गुणा ये आपका 100 हो जाएगा, गुणा ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा, और इसका आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्या किसी को कोई परेशानी है तो बता सकते हैं, क्या यहां तक कोई किसी को दिक्कत है बोल दो। $375, ठीक है 375 आएगा, देख लो 0, ठीक है 375 आ जाएगा, 375 आएगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग लगभग कट जाएगा आपका 3 बार में 5 तिया 15, 7 21 2, 3 तिया 9 2 11, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 33.33%, या इसको लगभग आप कह सकते हैं कि 33%, यही आंसर आपका कह रहा है, यही आंसर आपका निकालना है, तो यही ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पे देखो क्या बोला है, निकटतम पूर्णांक चाहिए, तो 33.33 है, तो यहाँ पे आपका निकटतम पूर्णांक आपका क्या हो गया 33 हो गया, और यही आंसर आ गया। आगे बात किया गया है, ये बात समझिएगा, कह रहा कि y रेखा y = 3 में निर्देशांक बिंदु 5-3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहले देखो आराम से, पहले एक्सिस बनाओ, एक्सिस बनाओ, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये माइनस है और ये माइनस एक्स। अब यहां बोला गया कि ये जो कोऑर्डिनेट है 5-3, तो 5x आपका पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा 5, मतलब ये 5 यहां पे और ये आपका 3 यहां पे, मतलब मान लेते हैं लगभग यहां पे रहा होगा। अब यहां से बोला गया है कि इसकी प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब कहां से चेक करना है, y = 3 से चेक करना है, मतलब प्रतिबिंब आपका यहां से चेक करना, y बराबर यहां से y गया और यहां पे मान लेते हैं इसका 3 यहां रहा होगा, ये क्या है y = 3, मतलब यहां से हम कह सकते हैं 0 और 3 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका 3 है,
y बराबर 3, यहां से इधर गया y बराबर 3। अब ये कोऑर्डिनेट यहां से हमको मिरर लगा हुआ है, मान लेते हैं कि यहां मिरर लगा हुआ है। अब जब ये मिरर लगा हुआ है तो इसको यहां से ये पॉइंट को देखेगा। अब ये पॉइंट को यहां से यहां देखेगा तो ये पॉइंट को ऊपर कर देगा यहां पे, तो यहां पे 5, ये 5 ये तो 5 है, तो भाई इधर से 5 है तो ये भी इधर से भी 5 ही होगा। इसमें नो दुराई, इसमें कोई दुराई नहीं है कि ये 5 है। ये एक्स एक्सिस अगर 5 है तो कहीं भी लिखेंगे तो एक्स एक्सिस 5 ही लिखा है। तो ये देखो कैसे लिखाएगा, यहाँ पे यहां से यहाँ -3 और यहां से यहाँ 3, तो यहां से यहां का डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? तो डिस्टेंस 3 3 आपका 6 का डिस्टेंस होगा। तो प्रतिबिंब जब बनाएंगे इधर भी आपको 6 होना चाहिए, इसका मतलब ये आपका जो होना चाहिए प्रतिबिंब वो 5 और 6 का होना चाहिए। सॉरी, इधर भी आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए ये भी डिस्टेंस आपका 6 का होना चाहिए। तो बताओ यहां से आपका 3 और यहां से 6, तो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, डेली क्लास 2 बजे से ही होती है। हाँ, डेली क्लास 2 बजे से होती है और इसका आंसर आ गया 5/9 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब y पर 3। जैसा अगर मिरर की बात करें तो ये मिरर आपका y बराबर 3, इस पे मिरर लगा हुआ है, तो इससे इधर जितना दूरी होगा इससे उधर भी उतना ही दूरी होगा। तो यहां से देखने को मिला कि 3 यहां तक और -3 यहां तक, 3 3 6 ये डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक ये 6 है। तो इधर भी आपका जो होना चाहिए ये भी आपका 6 डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां से इधर 6, तो ये कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस से काउंट होता है, तो एक्स एक्सिस से 3 और 6 6 3 9, ये कोऑर्डिनेट आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वाई एक्स एक्सिस पे कोई काम नहीं हुआ तो ये 5 होना चाहिए, सिर्फ वाई में आपका वेरिएशन हुआ तो ये आपका 9 हो जाएगा और 5 और 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही उत्तर आ गया ये। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश किए और ये समझा दिए। ठीक है, अगला बोला है कि 5%, 10% और 16% का समतुल्य एकल छूट क्या होगा? तो रेशियो मेथड से इसको बना देते हैं और रेशियो मेथड ही आसान होगा और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रेशियो मेथड में हम बोले 5% की छूट मिलता है, तो 5% को आप लिख सकते हैं 1 कितना 20, मतलब 20 था, मार्केट प्राइस 20 था, लेकिन इसको सेल कर दिया 1 के डिस्काउंट पर, मतलब 19 पे इसको सेल कर दिया। और 10% डिस्काउंट पे बेचा, 10 था, ये 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, 10 था, 1 डिस्काउंट पे बेचा तो 9 हो गया, 9 पर इसको बेच दिया गया। उसके बाद 16% की अगर बात करें तो 16% को लिख सकते हैं आप 4 चौक 16, 25 चौका, मतलब ये 25 था, ये 21 पे इसको सेल कर दिया गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस बात को समझ पाना कि ये आपका टोटल आ गया 5000, 19 नमा 171 और 21, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना 2 7 9 14 2 1 3, तो यहां पे आ गया 1 7 2 9 और 4 1 5 और ये आ गया इतना आ गया। क्या इतना आ गया? क्या किसी को कोई परेशानी यहां पर? बोलो भाई। तो यहां से अगर बात करें तो यहां पे अंतर आ गया 1409 और ये 5000 गुना 100, 0 से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आप कर लेना, देख लेना, ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ए ही आएगा ना? हाँ, ए आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। उमा कुमारी आपका सी गलत है, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 100 था मार्केट प्राइस, एसपी, इस पे बोला कि 5% का डिस्काउंट दिया तो 95/100, इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, ये अपने आप में 100%, इस पे 16% का डिस्काउंट दिया 84/100। आप ऐसे भी इसको काट छाट के निकाल सकते हैं, ये आप ऐसे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, 100 मान के भी और वैसे भी, ऐसे भी वैसे भी, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, इसमें कैलकुलेशन कम लगेगा।
कोई डाउट है यहां तक? ये आंसर आ गया। अब यहां से समझिएगा, इसको दो तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। एक आपका ब्रांच मेथड, और एक आपका फॉर्मूला से। ब्रांच मेथड को ध्यान रखिएगा। देखिए ब्रांच मेथड में कैसे यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना कि यहां पे आपका रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 7.5%। इसको 100 करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा 100, तो ये आ गया 25 दिया 3 25, और ये आपका आ गया इतना 3/4। कह रहा है यहां पे कितना साल का, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 सालों का। देखिए दोनों तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो मूलधन मानने के लिए अगर ये टाइमिंग 2 साल का है, अगर ये टाइमिंग 2 साल का है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जो आपका हर वाला है ये 40, यही आपका मूलधन होगा। लेकिन मूलधन की बात करें तो ये कितना मूलधन होगा, ये 40 है, तो 2 साल का है तो 40 का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका लिख दो इतना। इसका क्या कर दिए, स्क्वायर। अगर ये 3 साल होता तो इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 साल का अगर है तो पहला साल का SI आपका 3/40 होगा। 3/40 मतलब ये आएगा कितना, 40 गए 4 120 हो जाएगा। दूसरा साल का भी बराबर होता है तो ये 120। लेकिन एक बात बताओ, पहला साल का SI दूसरा साल का SI भी बराबर होगा, हर साल का SI बराबर होगा। लेकिन CI की अगर बात करते हैं दूसरा साल और ये फर्स्ट साल, तो ये CI कब होगा, जब ये सेकंड साल का ब्याज में ये पहला वाला भी ब्याज ऐड होगा, ब्याज पर ब्याज ऐड होगा, तभी हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज लगा। कि इससे 2 साल के दूसरे साल से पहले जो जितना ब्याज है उसका भी ब्याज ऐड होगा। तो इसका ब्याज आपका 3/40 लग रहा है। 3/40 मतलब ये हो जाएगा 4 3 9। तो यहां से एक बात समझेंगे, CI आपका जो होगा, CI 120 और 120 240 ये आ जाएगा 49 टोटल मिलकर। और SI की अगर बात करेंगे तो SI हो जाएगा 240, मतलब दोनों का अंतर आपका 9, और यही अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 45 दे रखा है। निकालना आपको मूलधन, तो मूलधन आपका 1600 हो गया। तो यही आंसर 9 बचे, तो ये आंसर आ गया कितना, 8000 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अरे डरना नहीं है आजाद। तो ये यही आपका जो होता है CI का अंतर होता है, डरना नहीं है। अरे बस आपका कर्म है काम करना, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है सही तरीके से मेहनत करना, एक सही वे, मतलब जो राइट आपका रास्ता है वो आपको चलना है, आपका काम है। फल देना और न फल देना ऊपर का काम है, आपको सिर्फ आपको फल की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करना है, बस आपका काम है मेहनत करना। अब देखो ये तो आपका ब्रांच मेथड से बन गया। एक और मेथड होता है, इस बात को समझिएगा कि 2 साल का CI और SI का जो अंतर होता है उसका फॉर्मूला होता है R²/100%। ये होता है। तो R²/100% की अगर बात करें तो यहां पे आ जाएगा कितना, ये 45 जो है, ये 45 कंफर्म वैल्यू है R²। तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो 56 गुना 100, अब परसेंट हटाएंगे तो ये भी गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये कट जाएगा 125, 25 चौका 25 पंचे, और एक और जीरो होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नहीं देंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 20, 4 दूनी 8, 8 पर आपका 3 जीरो। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा, है ना, ये वाला आप याद रखेंगे। ये आपका CI/SI का अंतर है, ये CI/SI का अंतर R²/100% बराबर 45। तो आपको निकालना 1 यूनिट का मान, 100 यूनिट का मान निकालना है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये गुना 100 किए हैं, ये 100% मूलधन के लिए, लेकिन यहाँ 100 था इसलिए यहाँ का 100 यहाँ चला गया, परसेंट भी था इसलिए यहाँ पे 100 चल गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आपका ब्रांच मेथड ये हो गया और ये आपका फॉर्मूला से हो गया।
दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश की और ये आप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको निकालना है यहां पे देखिए कॉस कॉट और कॉस ये दिया हुआ है और इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपको निकालना है क्या, थीटा का मान। देखो क्या कर सकते हैं बताइएगा, यहां क्या दिमाग लगा सकते हैं जो कि इसको सॉल्व बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो यहां कॉस है, यहां कॉस है, एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो। जैसे ही कॉस खत्म होगा तो कुछ कुछ उपाय लग सकता है। कॉस जैसे ही डिवाइड किए, कॉस स्क्वायर से करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर, जैसे कॉस को खत्म कर कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ जाएगा एक बात बताइएगा, कॉट को हम लिख सकते हैं और कॉस से डिवाइड है तो ये कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेगा, हाँ से लिख सकते हैं। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 3। अब 1/कॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका √3 और √3 लिख सकते हैं, थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। आंसर आ जाएगा 60, द राइट आंसर 60 इसका सही आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई परेशानी यहां तक मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और इस तरीके से हम सॉल्व कर पाए और आंसर ले पाए तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी को ये बात नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा ये कर सकते हैं। एक बात बताइए, यहां से कॉस कॉस कॉमन ले लेंगे तो ये इधर जाके गुणा होगा, कॉस कॉस कॉमन होगा तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा 1 स्क्वायर थीटा 3 और बटा में साइन है तो साइन ऊपर चल जाएगा, यहां जाएगा क्या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 तो 10 स्क्वायर, यहां भी आपका 60 मान हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी और ऐसे भी। ठीक है, एक विलियन ए है जिसमें एसिड और वाटर, पहला लाइन ये दिया हुआ हमने ये भी लिख दिए। दूसरा लाइन कह रहा है कि विलियन बी में आपका इसका रेशियो 2:7 है। बस लिख दिए, जो कह रहा है लिख दिए। अब आगे पढ़ो, देखो यहां क्या बोला गया, यदि दोनों विलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है, दोनों विलियन का जो मात्रा होना चाहिए समान होना चाहिए, तो यहाँ 5 1 6 और यहाँ 7 2 9 ये दोनों समान नहीं है तो इसको समान करना पड़ेगा। तो इसको समान करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 18, तो 18 लाने के लिए यहाँ 3 गुना और यहाँ पे आपका 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना, यहाँ 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना और यहाँ भी 3 गुना, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, बराबर करने के लिए जितना गुना किए सब में गुना करना पड़ेगा। यहाँ 3 और 4 7 हो गया और 5 दिया 15, 7 दूनी 14, तो ये आपका 29 आ गया। तो ये आ गया 7:2, ये मतलब इसको भी मिलाया और इसमें आपका रेशियो आ गया कितना 7:29, इसका सही आंसर आ गया मेरे भाई, सही आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और इसका आंसर बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, कहा किसी लंबवृत्तीय बेलन जो है, ये जो बेलन है
इसका जो आपका दिया हुआ ये हाइट और ये त्रिज्या, ये लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है, ये आयतन दे रखा है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका CSA होता है, इसका CSA होता है 2 पाई और R कॉमन नहीं है H, हम लोग के अनुसार इसका CSA इतना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 22 दूनी 88, 88 से कट जाएगा ये, और 78 बार में 88 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 15 सती 75 से 105, ये आपका इतना बार में, तो R बराबर हो गया आपका कितना, पॉइंट हटाएंगे, दिया गया। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है 22/7 R स्क्वायर, तो 52 इंटू 52 और H, ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, तो इसका इसको जब सॉल्व करेंगे, सभी को गुना करेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, इसका सही आंसर आएगा, ये आपका काम है, ये आप कर लेना, ठीक है, ठीक, यहां से ये आंसर आ गया। एक और काम कर सकते हैं, 11 का, क्योंकि इसमें देखिए पाई है तो 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल में देखिए ये आपका, तो इसमें आप यहां नहीं लगा सकते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि ई वाला आ जाए, इसमें हो सकता है कि जो कटे वो ना हो, दूसरा कुछ हो जाए, तो यहाँ पे आप डिजिटल सम लगा भी सकते हैं और डिजिटल सम को नहीं भी लगा सकते हैं, ये दोनों काम हो सकता है। यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ई देकर आपको डिजिटल सम वहां लगता है जहां 4 ऑप्शन दिया रहता है, वहां डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम वहां यूज होगा जहां पे 4 ऑप्शन आपका रहता है, तो वहां आसान होता है। वहां ये चीज तो नहीं है ना कि इनमें से कोई नहीं, ये तो दिया नहीं रहता है ना, तो ये चीज वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए tan अल्फा इक्वल टू 2/√13 दिया हुआ है। एक बात समझेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं, इसको सबको 10 कॉट में चेंज करना हम चाहते हैं, देखिए इसको ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर अल्फा को, कॉसेक स्क्वायर अल्फा को माइनस प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2, सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, नीचे लिख सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं यहां से आप लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पे 2 गुना 1 2, तो ये आ गया 3 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ गया 2 10 स्क्वायर अल्फा। अब यहां से अगर बात करें तो ये -3, तो यहां पे आ गया -3 10 अल्फा हो जाएगा, और -3 1 जाएगा, तो ये आपका -2 है। अब पुट कर दो आराम से, अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया, वैल्यू पुट करेंगे ये 3 कॉट स्क्वायर अल्फा करेंगे तो ये पलट जाएगा और 13/4 हो जाएगा, प्लस यहां पे करेंगे ये आपका 2 दूनी 4, 4/13, तो 4/13 गुना 2 करेंगे तो ये 8/13 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां से कॉट स्क्वायर अल्फा है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा की अगर बात करें तो ये 13/4 है, माइनस टेन स्क्वायर की अगर बात करें तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 4/13, 4 तिया 12, 12/13 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आप निकाल देंगे तो आसान हो जाएगा। या आप एक और काम कर सकते थे और आंसर वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये पूरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपका 21 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समय उतना नहीं देते हैं, ये आपका काम है सॉल्व करना। दूसरा बात ये भी काम कर सकते थे, दूसरा आप सेकंड मेथड यहां पे ये काम कर सकते थे, सेकंड ये कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, ट्रायंगल बना देते, ट्रायंगल बना देते तो ये आपका 2 आता, ये आपका √3 आता, पीबी ना परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस आ जाता कितना 4, √3 का 13 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 13 से 9 आ गया, तो 9 आपका यहाँ 3 आ जाता है। उसके बाद आपको जो पुट करना है इसके बाद यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये दोनों काम कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करा 3 नल है ए और बी और सी, ये 40, ये 48 और ये 60। सबसे पहला बात करते हैं कि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो क्षमता है वो क्षमता कितना है, इस बात को बताना है क्षमता कितना है। तो क्षमता यहां पे है 60, एलसीएम लेंगे 60 दूनी 120 और ये 240, देखो इतना ही क्षमता है ना, 0 ठीक है, 6 यूनिट आपका 2 5 और ये आपका हो गया 6 चौक 24। ठीक, करें तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी भरने में समय लगा तो 240 टंकी भरना है, 1 घंटे में ए 6 यूनिट, बी 5 यूनिट, 4 यूनिट, 6 5 11 15 यूनिट। अब इसको काट देंगे तो यही टोटल समय निकल जाएगा, 16 घंटे में। बी इसका सही आंसर आ गया, बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो बी इसका सही उत्तर आ गया और ये आंसर आ पाया। ठीक है दोस्त, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल को देखो, अगले सवाल क्या दिया, ये सर्कल का सवाल है और सर्कल के प्रॉपर्टीज यहां पे यूज होंगे। अब देखते हैं सर्कल के प्रॉपर्टीज यहां पे क्या यूज होते हैं, देखने की बात करते हैं, समझते हैं। यहां पे बोला गया कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त, एक सर्कल है, एक सर्कल है और इसका जो व्यास है, ये एक व्यास है जिसमें कह रहा है कि इसका जो वृत्त का केंद्र ए बी है और बीसी व्यास है। बीसी यहां क्या बोला है, बीसी देखो वहां व्यास बोल रखा है, बीसी आपका व्यास है। ठीक है, और ये आपके 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक केंद्र होगा, एक केंद्र है यहां। ठीक है, मान लेते हैं ये केंद्र ओ होगा। अब देखिए क्या बोला गया है, कह रहा कि AB और CD एक दूसरे के समानांतर है, AD और CD एक दूसरे के समानांतर होगा। तो एक बात बताइए, AD और CD एक दूसरे के समांतर, AB और CD, तो AB अगर इधर खींचेंगे तो CD को उधर खींचना पड़ेगा, AB को उधर खींचेंगे तो CD को इधर, क्योंकि दोनों समानांतर होगा तो दोनों इसी डायरेक्शन में, तो हम AB को मान लेते हैं इधर खींचेंगे तो CD को इधर खींचेंगे, और दोनों कह रहा है ये और ये दोनों क्या है, समानांतर है। जब ये दोनों समानांतर अगर होगा, अगर ये दोनों समानांतर होगा तो इस बात को ध्यान रखना कि जब ये दोनों समानांतर होगा, और यहां पे याद रखिएगा एक जीवा का, दोनों जीवा का एक छोर आपके किससे टच कर रहा है, एक छोर आपके कहां मिल रहे हैं, वो सेंटर किस पे मिल रहे हैं,
मतलब ये आपके व्यास पे मिल रहे हैं, व्यास के छोर पे मिल रहे हैं। तो जब दो जीवा एक जब दोनों जीवा का एक छोर व्यास के दोनों छोर पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका AB और CD ये बराबर होगा। अगर ये समानांतर है और ये दोनों छोर पे टच कर रहा है तो ये समानांतर है, तो ये हर हाल में दोनों बराबर होगा। अगर ये असमानांतर है तो ये कभी भी छोर पर जाके टच नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना कि व्यास के छोर पर कभी टच नहीं करेगा। तो ये व्यास ये टच कर रहा है और ये समानांतर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे क्या बोला है, AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है। मतलब यहां से कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब ये आपका दूरी जब जैसे कह दिया मतलब ये लंब होगा और ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 20 है तो ये आपका 10 होगा, 10 20 तो ये आपका कितना होगा 8, तो ये भी आपका 8 होगा। और अब जानते हैं केंद्र से जब इसको मिलाएंगे तो दो बराबर भाग में बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 8 8 16 तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी DC भी आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर आपका C हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है सर, टेस्ट का कौन से पंकज कुमार कौन से टेस्ट का डिस्कशन, फुल टेस्ट का डिस्कशन। तो ये आपका शाम में 6 से 8 6 से स्टार्ट होगा। 35 में यहां बोला गया है, एक बात समझिएगा, ये आपका इस तरीके से बना हुआ है। करा कि एक लाइन है 2x + 5। देखिए एक लाइन है, मान लेते हैं ये दिया हुआ लाइन 2x + 5y = 12। जब ये लाइन दिया हुआ है मतलब मान लेते हैं कि x बराबर जब 0 रखेंगे तो उसी समय y का मान क्या हो जाएगा 12/5। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 6। तो ध्यान रखिएगा x बराबर 0 रखें, ये ओरिजिन है, ये 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो y का मान 12/5 यहाँ पे कहीं पे होगा। मान लेते हैं ये 0 और 12 कितना है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, जब y बराबर 0 रखते हैं मतलब यहां से लेना है, x बराबर 6 आ जाएगा। तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका 6 और 0 है। इसका मतलब ये लाइन यहां से गुजरेगा, ये लाइन यहां से गुजरेगा। ठीक है, ये लाइन यहां से गुजरेगा और इसी लाइन को हम कहते हैं दूसरा लाइन दिया हुआ x + y = 0। अगर x को 0 मानेंगे तो y 3 होगा और y को 0 मानेंगे तो x 3 होगा। तो x जब 0 माने तो y 3 होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 5 दूनी 10, ये 3 से कम है मतलब यहां पे कहीं होगा, ये 3 से कम है तो ये मानते हैं यहां पे कहीं होगा। और ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 0 और अब यहां पे कह रहा है कि x बराबर जब 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो x आपका 3 रखेंगे, मतलब यहां पे हो गया, मतलब ये 3 और 0। अब इस लाइन को यहां से स्टार्ट करो और यहां पे आप मिला। अब देखो यहां क्या बोला सवाल में, कह रहा है x अक्ष के ग्राफों से परिबद्ध, मतलब x अक्ष के यहां पे लेना है और इसके परिबद्ध जो होना चाहिए, इनक्लोज्ड जो होना चाहिए, x अक्ष के मानते हुए इनक्लोज जो होगा ये वाला एरिया आपको निकालना है। एरिया हो जाएगा हाफ इंच बेस आपका, देखो यहां से यहां कितना है 3 से 6 हुआ, मतलब 3 हो गया यहां से यहां तक। लेकिन हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो ये हाइट ये आपका कैसे निकलेगा, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब अल्फा और बीटा चाहिए। और ये अल्फा और बीटा तभी आएगा जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा दोनों इक्वेशन को, जैसे 2x + 5y = 12 और ये दिया हुआ है x + y = 3।
तो यहां से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y को 3 रखते हैं, यहां भी 3, यहां भी 3, तो ये आपका कट गया, सॉरी 5 रखेंगे ना, 5 है ना, 5 5, ये आ जाएगा -3x, ये आपका कट गया, 5 या 15 मतलब ये आ जाएगा -3, मतलब x बराबर आ गया 1। जब x बराबर 1 आ गया तो y बराबर कहीं भी रख दो तो y बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2। मतलब ये आपका अल्फा बीटा जो आ गया 1 और कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से y का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये y का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये y2 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये ऊपर की जा रहा है तो ये आपका हाइट 2 होगा, मतलब 2 कर दिए तो ये आपका आ गया आंसर इतना। क्या कोई दिक्कत है? 3 इसका सही आंसर आ गया, 3 इसका सही आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत मेरे दोस्त, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए, और बेहतर सवाल थे और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकते हैं, इस चीज को हम लोग समझ पाए और देख पाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला यहां पे बोला गया है, अगला यहां पे बोला गया है, करा यहां पे कि 5 वर्षों में वाणिज्य, अब इतने बड़े सवाल दिया हुआ, इसमें आपको इतना करने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो सवाल आपके दिया गया है, तो ये आपका जो सवाल दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सवाल आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको यहां सिर्फ पढ़ना है। तो देखिए 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत संख्या, 5 वर्षों में कला संख्या में लड़कियों की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो पहले वाणिज्य संख्या, वाणिज्य संकाय में लड़कों की संख्या का औसत, वाणिज्य में लड़के का संख्या, इसको 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 सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद बताइए कितना आएगा, जोड़ने के बाद कितना आएगा बताओ। तो यहां से अगर हम 30 30 30 30 मानते हैं, 30 1 2 3 4 5 5 या 15, 150 150 और 150 इधर मैनेज हो गया, 150 150 और 5 55 61 61 और यहां पे आ गया 170 170 1 2 3 4 5। तो ये एवरेज निकालना है। तो 5 या 15 5 20, ये आ गया इतना। ठीक है, अब बोला गया है, अब क्या बोला गया है, 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों का, कला संकाय में लड़कियों का मतलब ये वाला आपको लेना है टोटल। तो यहां से देखिएगा 40 40 40, तो 240 1 2 3 4 5 200, 200 में आपका मैनेज हो गया कौन, ये और 200 4 3 3 6, तो ये आ गया 210 आ गया। ये 210 आ गया और 210 में 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, 5 चौक 20 और 5 दूनी 5 चौक 20 5 दूनी, तो यहाँ 42 और यहाँ 34, दोनों का अंतर आपका आ गया कितना, 6 2 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंतर 8 आ गया। ठीक है, अगला बात, अगला क्वेश्चन, कर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये समीकरण आपका जो दिया हुआ है, ये समीकरण जो दिया हुआ है 4x + 6y और ये -12 = 0। और हम लोग का जो वृत्त का स्टैंडर्ड, वृत्त का जो समीकरण होता है, वृत्त का जो समीकरण होता है स्टैंडर्ड समीकरण, x² y² + 2gx और +2fy और +c = 0, ये दोनों में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो यहाँ पे x और x कॉमन है, तो x कॉमन है, मतलब dg बराबर हो जाएगा माइनस आपका कितना 4, तो g बराबर आ गया -2। यहां से देखिए y कॉमन है तो 2f बराबर आ जाएगा, 2f बराबर हो जाएगा 6, तो f बराबर कितना आ गया। तो यहां से आपको क्या चाहिए, तो वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका √g² f का स्क्वायर -c। तो यहाँ g का स्क्वायर का मान 2 दूनी 4, माइनस में है, पावर इवेंट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 और -c, c का देखो मान कितना आएगा,
सी का मान आपका -12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12, 9 4 13, ये 25 आ गया, 25 का आ गया 5, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल थे, 5 सबका आंसर आ गया। ये आप जानते हैं कि ये आपका दिया हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड वृत्त के समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो इस बात को आप समझ पाए कैसे क्या कहां पे करेंगे, तो यहां से हम लोग सारी चीजों को निकाल पाए और कर पाए। एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है, वृत्त के रूप में एक तार जिसका आपका कह रहा है कि त्रिज्या आपका कितना है, 14 है, कर इसको कन्वर्ट किया गया, मोड़ दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया है और वर्ग की भुजा ए है। तो आप जानते हैं कि इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा और इसका परिमाप, दोनों परिमाप बराबर होगा, क्योंकि इसकी जो तार है इसी तार से इसको बनाया गया है, तो परिमाप आपको हमेशा बराबर होगा। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 88 44, तो 11 बार में, तो 7 दूनी 14, मतलब ये आ गया 22, ए बराबर आ गया 22। ठीक है, यही पूछ रहा था, तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 22, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें आपको निकालना है माध्यिका, बहुलक और माध्य, तो यहां पे आपको मीडियंस निकालना है। तो मीडियंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है आप जानते होंगे कि टर्म, पहले देखो यहाँ पे टर्म कितना है, तो टर्म जो यहां पे होगा मतलब 9 है, तो 9/2, 9 प्लस ये अगर 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 n आपका ऑड रहेगा प्लस 1/2 वहां पद कर देंगे। ठीक है, अगर यहां पे n जो है ऑड रहेगा तब n प्लस 1/2 वहां पद कर देंगे, तो ये आपका आ गया पांचवा पद। तो पांचवा पद देख लो कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। कभी भी अगर माध्यिका निकालते हैं, कभी माध्यिका निकालते हैं क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका फर्स्ट, पांचवा पद निकालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ आ गया, इसका मतलब इसका आ गया 8, मीडियंस आ गया 8। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आगे देख लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। तो मोड की बात करते हैं, तो मोड बराबर होता है सबसे ज्यादा बार जो आया है, तो 9 9 9 4 बार आया है, तो 9 आंसर हो गया। मीन की बात करते हैं, तो मीन की अगर बात करते हैं सभी का योग, तो 9 चौक 36 और 8 3 24, 36 और 24 60 और 7 5 12 72, तो 72 और ये 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 8 72, तो ये आंसर आ जाएगा 8 9 8, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज का क्वेश्चन का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल हम लोग यहां से देखेंगे। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट जो होता है, ये टोटल की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 26। जैसे यहां से ए बी सी और का कहां तक जाएगा, जेड तक, ये टोटल संख्या जो होंगे वो कितना होंगे, 26 होंगे। चुना जाता है, ठीक है, यहां से आपका दिया गया चुना जाता है, एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। मतलब यहां बोला गया है कि यहां पे आपका अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर को चुना जाता है, टोटल आपका 26 में एक चुना जाता है। अब यहां क्या बोला गया, तो इस प्रकार चुने गए अक्षर का स्वर होने का मतलब क्या कह सकते हैं कि वोवेल होने का, है ना, वोवेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो वोवेल होना चाहिए। वोवेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, तो वोवेल होने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, टोटल आपका 26, यहां लिख सकते हैं 26C1 और यहां पे लिख सकते हैं आपको 5C1, तो यहां पे आ गया 26/5/26, इसका सही आंसर होगा, यही आंसर हो जाए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 26C1 और ये वोवेल आपका 5 होता है, टोटल 5C1। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा NC1
होता है, वैल्यू एन ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 5/26 ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका सही उत्तर। क्या यहाँ पे आज की क्लास को हम लोग समाप्त कर पाए और देख पाए कि आंसर किस तरीके से, सारे आंसर को हम लोग है ना कर पाए और समझ पाए और देख पाए। ठीक है,